Good morning, students. Today we are going to study about this poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. देखो यहाँ पोएम में 4 स्टेंजाज हैं और हर में 5 लाइन्स हैं. तो देखो स्टेंजा का मतलब क्या होता है एक पोएम में. स्टेंजा का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ लाइन्स, यानी कुछ लाइन्स का एक समूह होता है, उसको हम स्टेंजा कहते हैं. तो देखो ये ग्रुप ऑफ लाइन्स है तो इसको हमने क्या नाम दिया, स्टेंजा. अब हम अबाउट द पोइट और अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ते हैं. तो देखो द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम को लिखा. 1874 में वो बॉर्न हुए एंड 1963 में डाइड हुए. सैन फ्रांसिस्को, और बॉर्न कहाँ हुए थे, सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में एक जगह है. एन अमेरिकन पोइट, और अमेरिका में बॉर्न हुए तो सिंपल सी बात है अमेरिका के ही पोइट अमेरिकन पोइट ही कहलाए जाएंगे. पब्लिश्ड इन 1916, ये जो पोएम है ये 1916 में पब्लिश हुई थी. इन इंग्लैंड में हुई. कैसे हुई, क्योंकि 11 ईयर्स की एज में उन्होंने अमेरिका से इंग्लैंड मूव कर लिया था और वहाँ जाने के बाद ही उन्होंने अपना सारा राइटिंग, सारा वर्क किया था. एनालिसिस, इट्स अ नरेटिव पोएम. देखो नरेटिव का मतलब होता है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, यानी एक के बाद एक घटना का वर्णन होते जाएगा इस पोएम में. फोटोग्राफिक डेपिकेशन, यानी जब हम इस पोएम को रीड आउट करेंगे 1 बाय 1 लाइन तो हमें ऐसा लगेगा कि सारी इमेजेज, सारी जो पिक्चर्स हैं वो आँखों के सामने बिल्कुल घूम रही हैं. यानी वुड है, जंगल आएगा, फिर जैसे 2 रोड हैं, मैं वहाँ खड़ा हूँ, ऑटम सीजन है, तो बिल्कुल एकदम जो पिक्चर्स हैं वो क्लियर होती जाएंगी. कंसिस्ट्स ऑफ 4 स्टेंजाज, 4 स्टेंजा हैं. राइम स्कीम ABAAB. तो देखो राइम स्कीम का मतलब क्या होता है, वर्ड्स दैट साउंड द सेम यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ पोइट्री. यानी पोइट्री की हर लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उसका जो साउंड होता है वो सेम होगा. कैसे, हम अपने फर्स्ट स्टेंजा का राइम करके देखते हैं. देखो अपना लास्ट वर्ड है वुड, हमने इसको डिनोट किया ए से. नेक्स्ट है बोथ, तो वुड से डिफरेंट साउंड है तो मैंने इसको दे दिया बी. थर्ड है स्टूड, तो ए के जैसा ही साउंड है वुड स्टूड, मैंने अगेन इसको ए से डिनोट किया. देन कुड, सेम साउंड है वुड स्टूड कुड, अगेन मैंने इसको ए से डिनोट किया. देन लास्ट वर्ड है ग्रोथ, बोथ ग्रोथ, दोनों का राइम सेम हो रहा है ना, तो इसको बी दिया था तो इसको भी मैंने क्या दिया, बी. तो देखो अपने फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम क्या हुई, ABAAB. इस तरह इस पूरी पोएम की हर एक स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, ABAAB. गॉट इट. अबाउट द पोएम. फ्रॉस्ट रोट द पोएम इन द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी. जब हम इस पोएम को रीड आउट करेंगे लाइन बाय लाइन तब हम देखेंगे कि बार बार फ्रॉस्ट ने आई का यूज़ किया है. आई शुड, आई स्टूड, आई कुड. तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है और स्पीकर भी होता है. द स्पीकर इज द पोइट हिमसेल्फ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद ही स्पीकर हैं, यानी खुद ही बोल रहे हैं इस पोएम में. द रोड सिम्बोलाइजेज आवर लाइफ. यहाँ पोइट का मतलब रोड से सड़क नहीं है, उनका मतलब हमारी लाइफ से है, जिंदगी से. यहाँ उन्होंने मेटाफर लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है, यानी उस वर्ड का खुद का मीनिंग नहीं होके उसका अदर मीनिंग होना. द पोइट सेज दैट द पाथ दैट वी डू नॉट चूज इन आवर लाइफ इज द रोड नॉट टेकन. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ बताते हैं कि वो रास्ता जो कि हम चूज़ नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो यही रोड है जो मैंने नहीं ली थी. द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर. जो रास्ता हम चूज़ करते हैं हमारी ज़िंदगी में उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देते हैं कि जो चॉइस
हम एक बार चूज़ कर लेते हैं, उसी का इम्पैक्ट, उसी का प्रभाव हमारे फ्यूचर पर पड़ता है। अगर हम रॉन्ग चॉइस करते हैं तो हम रिग्रेट जरूर कर सकते हैं उसका, लेकिन हम वापस बैक नहीं जा सकते उसी रास्ते पर। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस। तो जब भी हम कोई रास्ता, कोई पाथ हमारी ज़िंदगी में डिसाइड करें, कोई भी डेस्टिनेशन हम डिसाइड करें, तो हमें वहाँ पर बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और विथ कॉन्फिडेंस। थैंक यू।